चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 5A.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1 और इसमें इसने कहा है कि जो x है वो बराबर नहीं है 1 के, तो हमें ये फलन लेना है, और x बराबर अगर 1 के बराबर है तो हमें ये फलन लेना है। देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हमें किस पॉइंट पे निकालना है। x बराबर 1 पे वो हमसे ये जानना चाह रहा है कि आप मुझे ये बताओ ये जो फलन है वो x बराबर 1 पे संतत है या नहीं है। तो हम किसी भी फलन को संतत है या नहीं है ये कहने के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, इसका क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट LHL का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा, राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, इसका अस्तित्व होना चाहिए राइट हैंड लिमिट का। इसके बाद बात आती है आपके फलन का भी अस्तित्व होना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या निकालेंगे? f(1). f(1) का जो मान आएगा कितना आ रहा है? f(1) का मान 2 आ रहा है। तो ये जो तीनों मान हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन f(1), तीनों के मान कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए, तो आपका फलन कैसा होगा? संतत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये तो समझ में आए कि मुझे कब ये फलन लेना है और कब मुझे इसका मान 2 लेना है। दिक्कत होगी ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने निकाला f(1) निकाला, तो f(1) का मान क्या आएगा? अब यहाँ पे तो 2 फलन दिए हुए हैं, तो ये फलन मुझे कब ये लेना है कब ये लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा? यहां से डिसाइड होगा ये। ठीक है ना? यानी कि अगर x का मान 1 के बराबर है तो यहां पे हम क्या रख रहे हैं? x बराबर 1। जब मैं क्या कर रहा हूं? x बराबर 1 पे मान निकाल रहा हूं, तो x बराबर 1 रख रहा हूं, तो इन दोनों में से मैं कौन सा मान लूंगा? ये वाला मान लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि ये मान मुझे कब लेना है? जब ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन जब बराबर होंगे तो कौन सा लेना है? 2। तो इसलिए f(1) का मान कितना आएगा? 2। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट x टेंड्स टू, अब बात आई किस पॉइंट पे निकालना है? 1 पे, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं यहाँ पे? माइनस, और fx, अब आपका फलन ले लो। तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह पे अब बात आ रही है 1 से कम। फिर से समझना, 1 से कम यानी इसका जो मान 1 से थोड़ा सा कम है लेकिन 1 नहीं है। कैसे? जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा 0.9999999, यानी ये इसका मान किस तरफ जा रहा है? 1 की ओर जा रहा है, लेकिन इसका मान क्या है? 1 नहीं है। इसको देख के तो कोई भी बोल देगा कि 1 है इसका मान, है ना? लेकिन क्या इसका मान 1 है? नहीं। अगर इसका मान 1 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 के पास पहुंच रहा है, 1 नहीं है इसका मान। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस फलन का मान लेते हैं। इसमें क्या लेंगे? 1 से थोड़ा सा कम है या ज्यादा है, तो मुझे कौन सा मान लेना पड़ेगा? ये 1 है। अगर फिक्स 1 है, 1 के बराबर है, तो ही मैं ये मान लूंगा। अगर 1 से थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा है तो मैं कौन सा मान लूंगा? ये। क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है का निशान लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, और फलन का मान रख दो आप। क्या दिया हुआ है हमें? x² - 1 अपॉन x - 1। अब इसको अपन थोड़ा सा हल कर लें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो a धन b और a ऋण b, और बटे में a ऋण b, ये से कट गया। तो हमारा मान क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? x बराबर रखूंगा 1 माइनस h। अब मैं क्या कर रहा हूं? x बराबर 1 माइनस h रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जो यहां पे x की जगह पे जब मैं 1 माइनस h रखूंगा तो ये जो लिमिट है अभी x के हिसाब से लगी हुई है, तो ये भी परिवर्तित होगी। ये किसके हिसाब से लगेगी? h के हिसाब से। तो जब
x का जो x टेंस टू 1 यानी कि जब x का मान 1 की ओर अग्रसर होगा तो h का मान किधर अग्रसर होगा 0 की ओर। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे आ जाएगा x की जगह पे 1 माइनस h और प्लस 1। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h। अब इसमें हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने पर तब इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी इसका मान कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू किस बिंदु पे निकालना है 1 पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस fx। तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब 1 से थोड़ा ज्यादा यानी अगर 1 से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो मैं कौन सा फलन लूंगा, ये वाला। तो यहां पे कौन सा फलन सिलेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1, यही बचा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, अब हम क्या करेंगे x बराबर 1 प्लस h रखेंगे। जब x बराबर 1 प्लस h रखेंगे तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। तो जब x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0, तो कैसा हो जाएगा, अब आपका फलन बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस h और प्लस 1, यही रखेंगे। अब आप कुछ नहीं, इसकी लिमिट अप्लाई कर दो। तो जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1। इसका मान कितना आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों का मान कितना आया 2 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 2, राइट हैंड लिमिट का भी मान 2 और f ऑफ 1 का भी मान 2। जब तीनों मान बराबर आए यानी हमारी तीनों कंडीशन जो थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1, तीनों कंडीशन सत्य हो गई। इसीलिए जो आपका फलन है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये जो 2 सवाल मैंने हल किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के सवाल आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और जो सवाल आप पे ना बने तो अपन क्लास में देखेंगे।